जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे हिमाचल प्रदेश थ्रू एमसीक्यू सीरीज में आज जिस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जितने भी मुख्य घाटियां हैं उनके रिगार्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं आज इस सीरीज में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो आपके पास जो आपका लिस्ट 1 में आपको वैलीज दे रखी हैं, साथ ही में आपको माउंटेन रेंजेस का को मैच करना है। तो ये क्वेश्चन जो आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 2022 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश के एचएस में 2022 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको 4 वैलीज दे दी गई थी और साथ में आपको माउंटेन रेंजेस। तो देखो मेनली जो आपको वैलीज देखने को मिलती हैं वो आपको मेनली रिवर्स के साथ में और माउंटेन वैलीज रेंजेस जो हैं उनके बीच में देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट है आपकी क्यारदा दून वैली एंड सेकंड इज बल, थर्ड इज कांगड़ा एंड फोर्थ इज बड़ा भंगाल वैली जो है। क्यारदा दून वैली जो आपको ये सिरमौर में दिखती है, क्यारदा दून वैली जो आपको ये सिरमौर में देखने को मिलती है। बल वैली जो है ये मंडी में लाई करती है, कांगड़ा वैली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही, और बड़ा भंगाल भी आपको कांगड़ा में देखने को मिलती है। तो इसके साथ ही आपने माउंटेन रेंजेस को मैच करना है। तो क्यारदा दून वैली आपकी सिरमौर में, तो सिरमौर में आपको मिलेंगी मेनली मारकंडा और धारती रेंजेस जो आपकी जो धारे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट का आ गया बी, तो फर्स्ट का आपका बी, तो ऑप्शन बी एक ही आपका जिसमें आपका बी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका इजीली यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है सारा, ठीक है। पर इसके साथ ही मैं इसको और डिटेल में सॉल्व करूंगा। तो बल वैली जो है इट लाइज बिटवीन, तो देखो सेकंड का जो है आपका सी, तो इट लाइज बिटवीन शिमला रिज एंड शिवालिक हिल जो है। उसके साथ में आपका कांगड़ा वैली जो है इट लाइज बिटवीन धौलाधार एंड शिवालिक रेंज, और बड़ा भंगाल जो है धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में देखने को मिलता है। एक बार इसको मैप में देखोगे तो देखो सबसे पहले आपका कांगड़ा वैली, तो कांगड़ा वैली जो है आपका मेनली यहाँ पे आपको मेनली आपको मिडिल हिमालयाज में यहाँ पे आपको धौलाधार देखने को मिलती है। इसके साथ ही में यहाँ पे चंबा में पीर पंजाल एक्सटेंशन जो है ये है आपका बड़ा भंगाल। तो बड़ा भंगाल जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में लाई करती है। इसके साथ ही कांगड़ा में आपका जो सदर्न मोस्ट हिस्सा है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है शिवालिक रेंज जो है। तो कांगड़ा वैली जो है वो आपका धौलाधार और शिवालिक के बीच में, बड़ा भंगाल वैली जो है इट लाइज बिटवीन पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में, और इसी के साथ ही में आपका बल वैली जो है, तो बल वैली कहाँ पे मंडी में, तो मंडी में आपको देखने को मिलती है बल वैली। तो बल वैली को जो है इसको सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा आपको सुंदरनगर वैली एंड इट लाइज बिटवीन, तो इसके सदर्न मोस्ट पॉइंट में क्या यहाँ पे शिवालिक, और यहाँ से शिमला रिज का ऑफ शूट निकलता है, तो इसके बीच में मिलती है आपको बल वैली जो आपकी मंडी में लाई करती है। इसके साथ ही में आपको फोर्थ जो थी दैट इज क्यारदा दून वैली। तो क्यारदा दून वैली लाई करती है आपकी धरतीधार और मारकंडा रेंजेस जो आपकी सिरमौर में आपको ये रेंज और ये वैली देखने को मिलती है, दैट इज क्यारदा दून वैली जो आपका, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर आपका बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा तो एग्जाम में क्वेश्चन टफ भी बन जाता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड एज ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति? कौन सी ऐसी वैली है हिमाचल प्रदेश की जिसको ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति बोला जाता है? तो इट इज अ पत्तन वैली। कौन सी वैली है? इट इज डी पत्तन वैली जो है। तो चंद्रा वैली भी आपको लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलती है, पिन वैली भी लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलती है, और भागा वैली भी लाहौल एंड स्पीति में, और पत्तन वैली भी कहाँ पे? लाहौल एंड स्पीति में जो है। लेकिन ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति इट इज नोन एज पत्तन वैली। तो सेकंड का आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्यारदा दून वैली। अभी पीछे देखा क्यारदा दून वैली से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन सी इसमें से स्टेटमेंट्स है क्यारदा दून वैली से रिगार्डिंग जो है आपकी करेक्ट है? तो जो आपकी स्टेटमेंट है विच आर करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज ऑल्सो नोन एज पोंटा वैली। तो क्यारदा दून जो है इसको पोंटा वैली भी बोला जाता है। सेकंड इज सिचुएटेड इन मारकंडा एंड धरती रेंज। अभी पीछे क्वेश्चन देखा ये वाला जो है,
कि आपकी क्यारदा दून वैली जो है आपको मारकंडा और धरती रेंजेस के बीच में देखने को मिलती है। एंड थर्ड इज यमुना रिवर सेपरेट्स इट फ्रॉम देहरादून। तो यमुना रिवर जो है आपको क्यारदा दून वैली को देहरादून से यमुना रिवर सेपरेट करती है। तो 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 1 एंड 2, 1 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव जो है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज पोंटा वैली। तो क्यारदा दून को पोंटा वैली बोलते हैं, ये सही है आपका। सिचुएटेड इन द मारकंडा एंड धरती रेंज, तो ये भी देखा हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये भी सही है। यमुना रिवर सेपरेट्स इट फ्रॉम देहरादून। तो जब हम मैप में देखेंगे तो यमुना रिवर जो है आपको हिमाचल में एंटर, तो उत्तराखंड से निकलती है। ये उत्तराखंड के कहां से? बंदरपुन से आती हुई दिखती है आपकी, और हिमाचल में एंटर करती है ये कहां पे? खादर माजरी में, और हिमाचल को छोड़ती है कहां पे? तजेवाला जो है। तो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। तो इसके जो आपके सिरमौर वाली तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको क्यारदा दून वैली जो आपको, तो इस तरफ दिखेगी आपको क्यारदा दून, और दून भी क्या आपके, ये आपके लॉन्ग वैलीज हैं आपकी। और इसके जो उत्तराखंड वाली साइड में मिलेगा आपको देहरादून वैली जो आपको। तो यमुना रिवर इसको क्या करती है, आपको सेपरेट करती है इन दोनों वैलीज को। तो एक तरफ हिमाचल वाली तरफ को क्यारदा दून वैली, और उत्तराखंड वाली साइड को मिलेगी आपको देहरादून वैली जो आपका। तो थर्ड स्टेटमेंट यमुना रिवर सेपरेट्स इट फ्रॉम देहरादून, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव, तो सारी स्टेटमेंट्स कैसी होगी आपकी? करेक्ट होगी रिगार्डिंग क्यारदा दून वैली जो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, दैट इज व्हाट वाज डॉक्टर मोहिंदर सिंह रंधावा's प्राइमरी मोटिवेशन फॉर एक्सप्लोरिंग द कांगड़ा वैली एज मेंशन्ड इन हिज बुक ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज। तो डॉक्टर मोहिंदर सिंह रंधावा जो थे, उन्होंने अपनी बुक ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज में कांगड़ा वैली का जिक्र किया है, जिसमें उनका मेन मोटिवेशन जो थी किसको एक्सप्लोर करने की बात करी गई थी? टू स्टडी इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल, टू एक्सप्लोर द धौलाधार रेंज, टू डॉक्यूमेंट इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, और टू रिसर्च एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इस बुक में जो जिक्र मिलता है आपका, टू एक्सप्लोर द धौलाधार रेंज, तो धौलाधार को रेंज जो है इसको एक्सप्लोर करने की जो जिक्र है आपका ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज, इट इज रिटन बाय मोहिंदर सिंह रंधावा जो थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फिर से आपका देखो मैच द लिस्ट जो आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपका मैच द फॉलोइंग है। पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो आपका वैलीज थी, वैलीज का माउंटेन रेंजेस थी। अब डायरेक्ट आपकी लोकेशन है कि कौन सी वैली जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है आपकी। तो फर्स्ट जो आपका बोह वैली, तो बोह वैली कहां पे? तो फर्स्ट बोह वैली, सेकंड इज इमला बिमला, थर्ड इज हुडन वैली, एंड फोर्थ इज हैंगरैंग वैली जो आपका। तो बोह वैली जो है ये लाई करती है आपकी कांगड़ा में। कांगड़ा में आपको ये देखने की आपको शाहपुर के नॉर्थ वाली साइड में, शाहपुर के नॉर्थ वाली साइड में बोह वैली आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इमला बिमला लाई करती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो इमला बिमला कहां पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हुडन वैली जो है ये लाई करती है आपकी चंबा में। तो ये हुडन वैली आपको पांगी वैली के पास जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और हांगरंग वैली जो है आपका इट इज इन किन्नौर। तो फर्स्ट का आ गया आपका 3, तो ए का आपका 3, तो 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए, सी एंड डी। तो आपने ऑप्शन देखना है ए और बी में। तो फर्स्ट का ए, सेकंड इमला बिमला मंडी, तो सेकंड का बी, ये फिर से सेम ही है। सी का है आपका हुडन इन चंबा, तो सी का फोर्थ देखो तो बी इज द राइट आंसर जो आपका। तो बोह वैली जो आपको दिखेगी कांगड़ा में, इमला बिमला देखने को मिलती है मंडी में, हुडन वैली जो है चंबा में, और हांगरंग वैली जो आपको ये आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से 1 लाइनर क्वेश्चन, लेकिन जो 1 लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ज्यादा एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं सारा जो है। द वैली ऑफन रेफर्ड एज मिनी ग्रीस, कौन सी वैली जो है जिसको मिनी ग्रीस के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो पहली देखो वस्पा, सेकंड इज स्वान वैली, थर्ड इज पिन वैली, एंड द फोर्थ इज मलाना वैली जो आपका। तो बसपा वैली आपको कहां देखने को मिलती है? बसपा वैली इज इन किन्नौर, ये आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। स्वान कहां पे है? ऊना में। उसका पिन वैली कहां पे? ये आपका लाहौल एंड स्पीति में। और मलाना जो आपका इज इन कुल्लू जो आपका। तो कौन सी वैली है जिसको मिनी ग्रीस बोलते हैं? इट इज मलाना वैली जो आपका। तो मलाना जो है आपका हिमाचल प्रदेश का
और इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एंड इट इज दे आर कंसिडर्ड एज अ डिसेंडेंट ऑफ अलेक्जेंडर जो आपके, ठीक है। इसके साथ में बसपा वैली जो आपका किन्नौर में, स्वान वैली ऊना, और स्वान को जो है सोरो ऑफ हिमाचल प्रदेश भी, सोरो ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोला जाता है। पिन वैली जो है आपका लाहौल स्पीति में, तो यहाँ पे आपको पिन वैली नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बल वैली जो आपका, तो बल वैली के रिगार्डिंग जो आपका जो आपके स्टेटमेंट्स हैं इनको देखना है, और बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट जो है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी, इट इज ऑल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली, तो बल वैली को क्या बोलते हो, सुंदरनगर वैली जो है। सेकेंड इज सुकेती और सकेती खर डिवाइड्स दिस वैली इनटू टू पार्ट्स, मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड इन नवंबर 1952 एन इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन दिस वैली जो आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका, बल वैली को क्या सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं, ये आपने पीछे देखा आपका। उसके बाद ऑप्शन देखो, फर्स्ट जो आपका करेक्ट, तो फर्स्ट किस किस में, सारों में फर्स्ट है आपका। सेकंड देखो, उसका क्या होता कि बल वैली को जो मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोलते हैं, तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी है आपका। उसके बाद जो है सुकेती एंड सकेती खर डिवाइड्स दिस वैली इनटू टू पार्ट्स जो आपका, तो सुकेती जो आपका इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, सकेती जो आपका किसकी ट्रिब्यूटरी आपकी, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, जो आपका हिमाचल प्रदेश में जो मंडी में देखो, यहाँ पे मंडी में आपको बल वैली देखने को मिलती है, और बल वैली से ही यहाँ पे आपको दिखती है सकेती खर, जो नॉर्थ की तरफ चलते हुए आपकी ब्यास रिवर से मर जाती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। तो सकेती खर जो इसको दो हिस्सों में बांटती है, मोस्ट फर्टाइल वैली आपकी हिमाचल प्रदेश की, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ देखो, इन नवंबर 1952 इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन दिस वैली, तो ये स्टेटमेंट जो इट इज इनकरेक्ट, ये आपका 1952 में नहीं, इट इज वाज इनिशिएटेड इन 1962, 1962 में आपका इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया था बल वैली में जो आपका। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, तो 1, 2 एंड 3 मतलब सी इज द राइट आंसर जो आपका। तो बल वैली जो आपको मंडी में देखने को मिलती है, अभी देखा हम लोगों ने कि रिज वाला जो ऑफ शूट है, जो शिमला वाला हिस्सा यहाँ से आती हुई दिखती है, ये वाला हिस्सा, इसके सदन वाले हिस्से में दिखेगा आपको शिवालिक, यहाँ पे आपका शिमला का रिज, और इसके जो वेस्ट में यहाँ पे आपको गुम्मा दिखेगा, और इसके ईस्ट वाले हिस्से में आपको बग्गी जो है, ये वाले हिस्से देखने को मिलते हैं। तो ये चारों तरफ से इस तरीके से घेरा हुआ है, और बीच में दिखेगा आपको हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली, दैट इज सुंदरनगर वैली जो है आपका, जिसको बल वैली भी बोलते हैं, जिसमें 1962 में इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो था शुरू किया गया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो ये इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज रुडयार्ड किपलिंग डिस्क्राइब्स विच वैली अ वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड एंड अ प्लेस वेयर गॉड लिव्स इन हिज नॉवल किम। तो रुडयार्ड किपलिंग ने एक नॉवल लिखा था किम, जिसमें उन्होंने एक वैली को वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड बोला था, और प्लेस वेयर गॉड लिव्स जो था, तो कौन सी वैली थी, तो ऑप्शन ए है आपका स्पीति, लाहौल वैली, पत्तन वैली और यूल वैली जो है आपका, ठीक है। तो स्पीति वैली जो आपका लाहौल में, ये वाले हिस्से जो लाहौल, तीनों आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, यूल जो है आपको किन्नौर में देखने को मिलती है। तो इसमें जो आपका आंसर है इट इज स्पीति वैली जो आपका। तो स्पीति वैली को जो था रुडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला था, अ प्लेस वेयर गॉड लिव्स, ऐसी वैली, ऐसी घाटी जहां पे भगवान जो है स्वयं रहते हैं, तो इट इज स्पीति वैली इन लाहौल एंड स्पीति जो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्बर वैली जो आपका। तो पब्बर वैली से रिगार्डिंग जो आपकी ये स्टेटमेंट्स आपने कंसीडर करनी है अभी जो है। तो पब्बर वैली जो आपका, फर्स्ट इट इज ऑल्सो नोन एज रोहड़ू वैली। तो पब्बर वैली को जो आपका क्या रोहड़ू वैली भी बोलते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हटकोटी अप टू टिकरी एट द बेस ऑफ चांसल, दो स्टेटमेंट। एंड थर्ड इज पब्बर इज फेमस फॉर ट्राउट फिश इंट्रोड्यूस्ड इन द वैली बाय मिस्टर ग्रोवर, अ ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट इन 1938-39 जो आपका, ठीक है।
तो पब्बर वैली जो आपका पता है कि पब्बर वैली जो आपका इट लाइज ऑन दी बैंक ऑफ पब्बर रिवर, तो इसको रोहड़ू वैली भी बोलते हैं आपके, ये सही है आपका। तो एक्सटेंड जो इसका हटकोटी अप टू टिकरी तक है, ये भी सही है। और पब्बर वैली जो है इट इज फेमस फॉर ट्राउट फिश, ये भी सही है। और उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? मिस्टर ग्रोवर, जो आपके चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे इन 1938-39। तो तीनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका इसमें आपका करेक्ट जो आपका, ठीक है। तो कौन से स्टेटमेंट्स में? जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव जो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिर से वन लाइनर है। विच वैली इज रेफर्ड एज सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर? कौन सी वैली है जिसको सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर के नाम से भी जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैंगरांग वैली, सरसा वैली, ट्यूरंग वैली और मुलगन वैली जो आपका, ठीक है। तो देखो हंगरांग वैली कहाँ पे आपका? इट लाइज इन किन्नौर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको हंगरांग वैली देखने को मिलती है। सरसा वैली जो है ये मिलती है आपको सोलन में। ट्यूरोंग और टिडोंग वैली जो है ये भी आपको किन्नौर में देखने को मिलती है। और मुलगन वैली जो है ये भी आपको किन्नौर में ही देखने को मिलती है सारा जो। इसके साथ ही में आपका तो विच सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर जो है इट इज नोन एज, ये कौन सी वैली आपका? तो इट इज ट्यूरिंग और टिडोंग वैली जो आपका, तो ये किन्नौर में आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर जो आपका ट्यूरोंग और टिडोंग वैली जो है। सरसा वैली जो है इसको इंडस्ट्रियल वैली भी बोलते हैं। सरसा वैली को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल वैली, जो आपको कहाँ मिलती है? सोलन में जो आपका। तो ट्यूरिंग और टिडोंग वैली जो आपको ये देखने को मिलती है आपको किन्नौर में जो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी फाउंड 6000 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है जिन्होंने 600 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपको मिली थी, ये आपको कौन सी वैली में देखने को मिलती है? तो देखो ये देखने को मिली थी आपको स्पीति वैली में। तो इट वाज फाउंड इन द ईयर ऑफ 2011, 2011 में इनकी डिस्कवरी हुई थी, देखने को मैन्युस्क्रिप्ट जो था आपकी स्पीति वैली में। और ये जो है आपका भोटी लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसमें जो है इट इज डेडिकेटेड टू आयुर्वेदा जो आपका, तो आयुर्वेदा के लिए डेडिकेटेड आपकी जो 600 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स है लाहौल स्पीति के स्पीति वैली में ये आपकी मिली थी और आपकी भोटी लैंग्वेज 2011 में इनकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे, तब के लिए थैंक यू।